नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। महाराष्ट्र सरकार की क्राइम ब्रांच ने एक पुराने केस में देश के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचल दी गई। केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। देश के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ कांग्रेस के इशारे पर यह बर्बर कार्रवाई की गई। कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता एक बार फिर सामने आई। लोकतंत्र को कुचलने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने का कांग्रेस और महाराष्ट्र सरकार का यह प्रयास कभी सफल नहीं होगा। जब किसी ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है तो अंततः उन्हीं को परिणाम भुगतने पड़े हैं। मैं इस लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करता हूं और जिनने यह कार्रवाई की उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सिंधिया का नाम लिए बगैर कहा कि एक बार फिर उन्होंने गद्दारी की है और उनके परिवार के द्वारा मतदान ना कर संविधान की अवहेलना भी की गई है। यह उनकी असली सोच को दर्शाता है। ये दिखाता है एक आदमी की सोच को कि प्रतिष्ठा, पहले तो प्रतिष्ठा का चुनाव बना कैसे। आप ही ने तो मध्य प्रदेश को उस जगह लाके खड़ा कर दिया जिससे इतिहास सदियों तक याद रखा जाएगा कि फिर एक बार गद्दारी की है। मैं मानता हूं, और फिर उसमें भी परिवार का मत का उपयोग नहीं करना, ये संविधान की भी अवहेलना करना। पहले संविधान की अवहेलना की, लोकतंत्र की हत्या करके विधायकों को 5 साल के लिए चुना गया था, बीच में हटा के इस्तीफा दिलवा के, और अब मतदान नहीं करके। ये इनकी असली सोच को बताता। कृषि मंत्री कमल पटेल ने उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कमलनाथ के साथ संन्यास लेने की सलाह दी है। कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस की हार को देखते हुए दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया है। उनके बयान से स्पष्ट है कि प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो रहा है। कमल पटेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सठिया चुके हैं, उन्हें अब संन्यास ले लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह से बयान से स्पष्ट है कि कांग्रेस का सफाया होना है। कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। कांग्रेस और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अपने कर्मों से कांग्रेस का सफाया करवा रहे हैं, और इसलिए अब ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है कि ईवीएम हैक हो गई है तो ये हो जाएगा। और इस प्रकार अब दिग्विजय सिंह सटिया गए हैं, कमलनाथ भी सटिया गए हैं। इनको राजनीति छोड़कर वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा, क्योंकि इनके समय भी पूरा हो गया है और लोगों को झूठ बोल के एक झूठ बोलने के ये पीएचडी कर चुके हैं, और इसलिए जनता इनको समझ चुकी है और जनता ने इनको पूरी तरह नकार दिया और इनके कारण कांग्रेस भी डूब गई है। मध्य प्रदेश भाजपा ने पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर यह कार्रवाई उपचुनाव के लिए हुए मतदान के अगले ही दिन पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते की गई है। उन्हें 7 दिन में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अपना स्पष्टीकरण देना होगा। नोटिस में कहा गया है कि सांची उपचुनाव के अधिकृत प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी के खिलाफ निरंतर पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई, जिसकी शिकायतें प्रदेश संगठन को मिलती रहीं। इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई। ये कृत्य घोर अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के समक्ष 7 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें, वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र के आदेश के बाद गृह विभाग ने कलेक्टर्स के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है। आदेश में कलेक्टर्स को कहा गया है कि वह पटाखा बाजार पहुंचकर जांच कराएं। अगर विदेशी पटाखे बिकते मिले तो बेचने वाले का लाइसेंस रद्द किया जाए। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी आज से 7 नवंबर तक भोपाल प्रवास पर रहेंगे। इस अवधि में वे संघ के क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की 5-6 नवंबर को होने वाली बैठक में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। दिग्विजय सिंह ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि क्या वे भाजपा की गिरती साख पर चर्चा करेंगे, क्या खुलकर करोड़ों में बिकने वाले पूर्व विधायकों को संघ के चाल चरित्र और चेहरे से परिचित कराएंगे, या संघ भी विधायकों की खरीद फरोख्त का समर्थन करता है। भागवत जी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित
ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। MP में ग्वालियर की तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी अभी पूरी नहीं हुई है। अब प्रशासन के लिए सबसे अधिक कसरत मतगणना के लिए शुरू हो चुकी है। ग्वालियर के MLB कॉलेज परिसर में जिले की तीनों विधानसभाओं की EVM मशीनें रखी हैं, जिनके लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मुरैना जिले में बुधवार को हुए ब्लास्ट में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हैं। बसैया थाना के जीगनी गांव में सुबह एक घर में अचानक ब्लास्ट हुआ, जिसमें गांव के 30 वर्षीय बंटी खान और उनकी पत्नी रूबी खान 3 बच्चों के साथ रहते थे। बंटी और उसका परिवार आतिशबाजी के पटाखे बनाने का काम किया करता था। मध्य प्रदेश में कल 3 नवंबर को उपचुनाव में मतदान के दौरान मुरैना के सुमावली में हुई हिंसक घटनाओं पर कांग्रेस नेता पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने अब सीधे चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों की कार्यक्षमता पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने पूछा है कि क्या आयोग इन पर्यवेक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सागर में बुधवार सुबह गांव में 4 साल का बच्चा 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है। मासूम की जान बचाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। बोर में गिरे बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए बबीना से आर्मी की रेस्क्यू टीम पहुंच गई। अभी तक JCB मशीनों की मदद से लगभग 30 फीट से ज्यादा की खुदाई की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट के जंगलों में फिल्म शेरनी की शूटिंग कर रहे बॉलीवुड एक्टर विजयराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी क्रू मेंबर ने उन पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। इससे पहले रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के जंगलों में भी इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, जिसके लिए विद्या बालन भोपाल आई थी। फिल्म का अगला हिस्सा बालाघाट के जंगलों में फिल्माया जा रहा है। घटना उस समय हुई जब मध्य प्रदेश से सटे गोंदिया जिले में सभी लोग शूटिंग करने गए थे। विजयराज को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। मानव तस्करी, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी सहित तमाम मामलों में गिरफ्तार जीतू सोनी उर्फ जितेंद्र सोनी के होटल होरिजन को नीलाम करने की तैयारी है। उस पर बैंक ने 17 करोड़ बकाया निकाला है। बैंक ने निविदा जारी कर नीलामी की घोषणा भी कर दी है। जीतू सोनी को क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों गुजरात से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। और हमीदिया में अस्पताल में करीब 2 महीने से बंद जरूरी पैथोलॉजिकल जांचें शुरू होने में भी 10 दिन और लग सकते हैं। किट के किल्स नहीं होने के कारण जांचें नहीं हो पा रही हैं। संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने 10 दिन पहले गांधी मेडिकल कॉलेज की स्वशासी समिति की बैठक में कहा था कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि मरीजों को बाहर से जांच नहीं कराना पड़े। संभागायुक्त के निर्देश के बाद भी जांच अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। रीवा के नजदीक सुहागी इलाके में 5 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। यहां सिलेंडर से भरा एक ट्रक पलट गया था। पलटते ही सिलेंडर सड़क पर फैल गए और उनमें आग लग गई। करीब 10 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दुर्घटना में जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन करीब 100 पेड़ जल गए। अमूमन मध्य प्रदेश में नवंबर माह का पहला पखवाड़ा बीतने के बाद ही न्यूनतम तापमान में गिरावट होना शुरू होती है। इसके बाद दिसंबर जनवरी माह में सर्दी चरम पर पहुंचती है, लेकिन इस बार नवंबर की शुरुआत में ही रात का पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। खासकर राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में अचानक ठंड बढ़ गई है। इसी क्रम में रायसेन में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ अन्य खबरें देखने के लिए लगातार बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।